आइए दोस्तों शुरू करते हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। और बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में आज का हमारा विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चल रहा है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। और ये खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1920 से लेकर के 1922 तक चला था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध ये कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 तक। और इस प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की की हार हुई थी, और जब तुर्की की हार हुई थी तो भारत के मुसलमानों ने, यानी भारतीय जो भारत के मुसलमान थे, जो तुर्की का जो खलीफा था, तुर्की का जो यानी भारतीय मुस्लिम जो थे, तुर्की के मुसलमानों को, भारतीय जो मुसलमान थे तुर्की के मुसलमानों को अपना खलीफा मानते थे। क्या मानते थे? अपना खलीफा मानते थे। यानी भारतीय जो मुसलमान थे तुर्की मुसलमानों को अपना खलीफा मानते थे। जब ब्रिटिश सरकार ने तुर्की का विभाजन करने का निर्णय लिया, तो जब ब्रिटिश सरकार ने तुर्की का विभाजन करने का निर्णय लिया तो भारतीय मुसलमान जो थे खिलाफत आंदोलन किए। भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन किए। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई तो भारतीय जो मुसलमान थे तुर्की के मुसलमानों को अपना खलीफा मानते थे। और जब ब्रिटिश सरकार ने तुर्की का विभाजन किया तो भारतीय मुसलमान क्या किए? उसका खिलाफ किए। और उसी समय यह चलाए खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? तो गांधी जी के नेतृत्व में चला था। खिलाफत आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और ये हिंदू मुस्लिम को एकता का सूत्र मानते थे। महात्मा गांधी जी हिंदू मुस्लिम को एकता का सूत्र मानते थे। ऐसा उन्होंने कहा था कि ऐसा 100 वर्षों के बाद भी नहीं आएगा। यानी हिंदू मुसलमान को ऐसा सुनहरा मौका माना जो आगे 100 वर्षों तक ऐसा नहीं आएगा। ये महात्मा गांधी जी ऐसा मानते थे। आगे शुरू करते हैं। अली बंधु थे। अली बंधु किसको किसको कहा जाता है? एक है शौकत अली, और दूसरे हैं मोहम्मद अली। और इन दोनों लोगों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने अपना एक पत्र निकाला था, और पत्र क्या था? कामरेड पत्र था, कामरेड। और कामरेड में इन लोगों ने कामरेड पत्र में तुर्की का
समर्थन किया था। कॉमरेड पत्र में इन लोगों ने तुर्की का समर्थन किया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया था। अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया था। 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा ने मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। खलीफा का पद जब 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा का पद जब समाप्त कर दिया, तो 1923 से लेकर के 1927 के बीच 1927 से लेकर के 1927 के बीच हिंदू मुस्लिम में व्यापक दंगे हुए। हिंदू मुस्लिम में व्यापक दंगे हुए, और हिंदू मुस्लिम में जब व्यापक दंगे हुए तो 17 अक्टूबर 1919 को 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। खिलाफत दिवस मनाया गया था, यानी 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। अब भारतीय राजनीति पर खिलाफत आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय राजनीति पर खिलाफत आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा वो क्या था? प्रभाव खिलाफत आंदोलन का प्रभाव। अब खिलाफत आंदोलन का प्रभाव क्या क्या पड़ा? तो इस आंदोलन ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की नींव डाली। हिंदू मुस्लिम में एकता की नींव डाली। और दूसरा, दोनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों ने ब्रिटिश जो शासन था उनके नीतियों में परिवर्तन की बात कही। उनके नीतियों में परिवर्तन की बात कही और बाध्य इन लोगों की किया। और जब इन लोगों को बाध्य किया तो खिलाफत आंदोलन और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित संयुक्त एक कदम बना। कहने का मतलब है कि ये खिलाफत आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, यानी दोनों को मिल करके एक संयुक्त इन लोगों का एक प्रयास बना। इन लोगों का जब संयुक्त प्रयास बना तो इस आंदोलन का प्रभाव जो था ये था। अब इसका उद्देश्य क्या था?
इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो आइए उद्देश्य भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था। इस कमेटी ने अंग्रेजी सरकार को निम्न बिंदुओं पर विचार करने के लिए बातें किया। यानी खिलाफत आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को या ब्रिटिश सरकार को कुछ बिंदुओं पर बाध्य करने को कहा। और वो क्या क्या किया, तुर्की साम्राज्य के विघटन पर अंकुश लगाया जाए। इसने कहा कि जो तुर्की का साम्राज्य है, तुर्की का जो साम्राज्य है वो जो विघटन हो रहा है, विघटन, इस पर अंकुश लगाया जाए। मतलब अंकुश लगाया जाए मतलब रोक दिया जाए। और इसमें दूसरा कहा गया, तुर्की का शासक जो मुसलमानों का खलीफा है, तुर्की का जो शासक जो मुसलमानों का खलीफा है, इसे बंदी गृह से मुक्त किया जाए। बंदी गृह से मुक्त किया जाए, यानी इसे जो बंद किया गया इसे छोड़ दिया जाए। यानी तुर्की का जो शासक था, जो मुसलमानों का खलीफा है, को बंदी गृह से मुक्त करके मुक्त किया जाए और इसे फिर से गद्दी पर बैठाया जाए। मतलब फिर से इसे सिंहासन पर बैठाया जाए, जो तुर्की का खलीफा था उसे फिर से। और इसमें तीसरा टॉपिक आया, जो मुसलमान है पुलिस सेवा से त्याग पत्र दे दे। पुलिस सेवा से त्याग पत्र दे दिया जाए। यानी मुसलमान जो है पुलिस सेवा से त्याग पत्र दे दें। यही खिलाफत आंदोलन का एक इसका प्रभाव था, इसका उद्देश्य था दोस्तों। तो खिलाफत आंदोलन बस इतना ही। अगली वीडियो हम लेकर के दूसरे टॉपिक पर आएंगे और अगला वीडियो होगा स्वराज पार्टी का गठन। तो स्वराज पार्टी का गठन को लेकर हम अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।